अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करूंगा कि क्या हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत की थी कि नहीं। तो सुनिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मुसलमानों में इख्तलाफ हुआ कि रसूल के बाद कौन मीरुल मोमिनीन, कौन खलीफातुल मुस्लिमीन बनेगा। तो मेरे भाइयों, हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने देखा कि जब लोगों में झगड़ा हुआ, सकीफा बनी सादा के अंदर एक गिरोह ने कहा साद बिन उबादा अमीर होंगे, एक ने कहा महाजरीन में से अमीर होगा। लेकिन मैंने देखा कि लोग हजरत अबू बकर पे इस तरह टूट गिरे जिस तरह शहद की मक्खियां शहद के छाते पर गिरती हैं। फिर मैं उठा अबू बकर के पास गया, मैंने अबू बकर की बैत की। कौन कह रहा है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला। ज़बानी नहीं कहा, खत लिखा कि मैंने अबू बकर की बैत की। मैंने बैत ही नहीं की बल्कि मैं अबू बकर का दस्तो बाजू बन गया। बस इस पे भी बस नहीं की, हाय कमाल कर दिया। कहा मैं अबू बकर का दस्तो बाजू बन गया। आगे सुन लो, इन अल्फाजों को सोने में तोलो। अल्लाह की कसम है, देखो तो सही अली की फरासत मोमनाना ने क्या कहा। मैं उठा अबू बकर का दस्तो बाजू बना, बातल की सरकोबी की, हक का साथ दिया, अगरचे काफिर इसका इनकार करते रहे। मैं नहीं कहता, ये अली की हदीस कहती है। शिया की लिखी हुई 3वीं सदी हिजरी का आदमी है, ईरान की छपी हुई है। इस पर भी बस नहीं की, कहा अबू बकर इमामुल मुस्लिमीन बना। किताबुल गारात सफ़ा नंबर 306 और 307 में है। कहा जब तक जिंदा रहा, बेहतरीन जिंदा रहा, सुन्नत पर अमल करता रहा, हक को ऊंचा करता रहा, बातल को मिटाता रहा। जब तक जिंदा रहा मैं अबू बकर की इताअत करता रहा। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं। तुम कहते हो कि ऊपर ऊपर से की थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ये फाते खैबर हैं, सारमी मरहब हैं, यस्तुल्ला गालिब हैं, ये साहिब जुल्फकार हैं। सारी रिवायतें तुम्हारी हैं। ये मुश्किल कुशा है, ये हाजत रवा है। तो मेरे भाइयों, इतने बहादुर थे, शेर खुदा थे, उन्हें डर किसी बात का नहीं था। ऊपर से नहीं, दिल से की थी, दिल से साथ दिया था। आगे फरमाते हैं, जब अबू बकर की वफात हुई तो उमर को हम पर हुक्मरान मुकर्रर किया। हमने क्या किया? इनकार किया या माना या इतराज किया? कहा नहीं, हमने सर को झुका लिया, अतात की, उसके साथी बने। उमर हुक्मरान रहा। उमर अलहामी आदमी था, इसका नफ्स पाक था। ये अली कह रहा है। हज़रत अली ने ये किसके बारे में कहा? हज़रत उमर के बारे में। हज़रत उमर के बारे में शिया की किताब नहजुल बलागा की शरह इब्न मैसम की 4थी जिल्द है। हज़रत अली ने हज़रत उमर को कहा, नहजुल बलागा इब्न मैसम जिल्द नंबर 4 सफ़ा 96। शारे इब्न मैसम शिया शारे है, इसके नीचे लिखता है, कहता है, लोगों सुन लो, हज़रत अली ने जो कुछ कहा है ये उमर के बारे में कहा है। उमर वो था जिसने टेढ़े को सीधा किया, जिसने सुन्नत को कायम किया, जिसने बिद्दत का नाम मिटाया, जिसने रास्तों को साफ किया। जब गया इसके दामन पे कोई दाग मौजूद नहीं था। ये हज़रत उमर के बारे में कह रहे हैं, जब गया इसके दामन पे कोई दाग मौजूद नहीं था। ये शरह नहजुल बलागा 679 हिजरी में लिखी गई, इसकी 4थी जिल्द, इसका सफ़ा नंबर 96 है, ईरान में छपी है। इसी में हज़रत अली ने हज़रत उमर की मदा की, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की मदा की, और फिर कहा कि लोगों मैंने पहले अबू बकर की बैत की, फिर उमर की बैत की, फिर उस्मान की बैत की, फिर माविया से लड़ा। ये समझ के लड़ा, ये समझ के नहीं लड़ा कि माविया काफर है, बल्कि ये समझ के लड़ा कि माविया के मेरे साथ सियासी इख्तलाफ है। नहजुल बलागा की रिवायत है।
कहा अली कह रहा है मेरा ईमान माविया से ज्यादा नहीं और माविया का ईमान मेरे से ज्यादा नहीं। नहजुल बलागा शरा इब्न मैसम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 194 है। हमारा इख्तिलाफ खून उस्मान के बारे में है जिसका कोई दाग मेरे दामन पे नहीं। किसे नहीं, कैसे नहीं? मरवजुल ज़हाब मसूदी की शिया की तारीख की किताब का हवाला ज़रा सुन लो। अल्लाह की कसम है अगर किसी के दिल में रत्ती बराबर बात है इसके हवाले के बाद इसके सीने में उस्मान के खिलाफ कुदूरत का कोई लफ्ज़ बाकी नहीं रह सकता। मीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब इल्म हुआ कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का मुहासरा हो गया है, लोगों ने इनके मकान का मुहासरा कर लिया है, कहा क्या कहा? ये किताब मरवजुल ज़हाब मसूदी शिया की दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर है 344 और 345। सुनो जरा, जब हज़रत अली को पता चला कि दुश्मन उस्मान को शहीद करना चाहते हैं तो उन्होंने हज़रत उस्मान के दरवाजे की पहरेदारी के लिए हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को भेजा। अली ने हसन हुसैन को हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए, पहरेदारी के लिए भेजा। और जिसके घर की चौकीदारी हसन हुसैन करें उसके मकाम का क्या कहना। और भेजा किसने? हज़रत अली ने। मरवजुल ज़हाब शिया मोर की किताब है। जब अली को पता चला वो उस्मान को शहीद करना चाहते हैं, उसने उसके घर की चौखट की हिफाजत के लिए हसन हुसैन को भेजा। और क्या कहा मेरे भाइयों, क्या कहा? असला भी दे के भेजा, तुम कट जाना, नबी के दमाद पे आंच ना आने देना। और जब हसन हुसैन चले, अबू बकर के बेटे, ज़ुबैर के बेटे, अब्दुल्ला, तलहा के बेटे, मोहम्मद, सब हज़रत उस्मान पता चला कि कहने लगे मैं तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम देकर कहता हूँ। हज़रत उस्मान ने कहा, कहने लगे मैं तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम देकर कहता हूँ वापस चले जाओ, मैं अपने लिए किसी का खून बहाना गवारा नहीं करता। पलटे दुश्मनों ने हमला किया, उस्मान को शहीद कर दिया। अली को पता चला और तेरी किताब का हवाला है, अगर अली इसकी इमारत नहीं मानता, अगर उस्मान की इमामत नहीं मानता, अगर इससे मोहब्बत नहीं करता तो इसकी शहादत पे खुश होना चाहिए था या नाराज होना चाहिए था? खुश होना चाहिए था। दुश्मन मारा गया, लेकिन क्या हुआ? सुन लो, कायनात के रब की कसम, दुनिया का कोई बंदा आए हवाले को जटला के दिखाए क्या हुआ। जिंदगी में पहली मर्तबा हज़रत अली ने हाथ उठाया, हसन के चेहरे पे थप्पड़ मारा, हुसैन के सीने में मुक्का मारा। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद शहीद हो गया है, तुम कैसे वापस आ गए हो? तो मेरे भाइयों पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खुशी के साथ अबू बकर, उमर, उस्मान की बैत की थी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।